पश्चिम के देशों में जब स्त्रियां बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेती थी तो उन्हें विच हंटिंग के नाम पर जला दिया जाता था। हमारे देश में भी ऐसे ही एक समय सती प्रथा जैसी प्रथा मौजूद थी। सती प्रथा का मतलब होता था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हम लोगों का अगर थोड़ा सा हाथ जल जाए तो कितना दर्द होता है, लेकिन उस समय पूरी की पूरी औरत को जिंदा आग में जला दिया जाता था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जब वो औरत चीख रही होती थी, चिल्ला रही होती थी, मदद मांग रही होती थी तो कोई जगह ढोल नगाड़े बजा दिए जाते थे ताकि उनकी आवाज़ लोगों तक न पहुँचे। उसे रोकने के लिए डंडे तक मारे जाते थे ताकि वो वहाँ से भाग न सके। समझ रहे हो, औरतों का इतना शोषण किया गया, उसे धार्मिकता का नाम दे दिया गया। कहा गया कि पति के साथ मरोगी तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मैं हैरान हूँ कि इस समाज ने औरतों को संपत्ति के अधिकार से दूर रखा, शिक्षा से दूर रखा, अपने फैसले लेने की आज़ादी से दूर रखा। मतलब समाज ने उन्हें बराबरी का कुछ भी नहीं दिया और इन सब चीज़ों को धार्मिकता के नाम पर सही ठहराया गया। और आज के टाइम में जब मैं देखता हूँ कि महिलाएं धार्मिकता को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्साही है तो मेरे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या हमें धर्म और धर्म के नाम पर कई चीज़ों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिकता के नाम पर महिलाओं के खिलाफ किया गया हर काम सही नहीं हो सकता है। और मैं उस सोच का भी बात कर रहा हूँ जिसमें कहा गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है तारन के अधिकारी। सोचिए, अगर किसी को शिक्षा से दूर रखा जाए, उसके अधिकारों की जानकारी न होने दी जाए तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ कैसे उठाएगा, कैसे बदलाव लाएगा। लेकिन बदलाव आया। अगर ज्योतिबा फूले नहीं होते, सावित्रीबाई फूले नहीं होते, राजा राम मोहन राय जैसे लोग आवाज़ नहीं उठाते और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग महिलाओं की बराबरी की लड़ाई को मजबूत नहीं करते तो शायद समाज में इतना तेज़ी से बदलाव नहीं आता। और फिर भारत के संविधान ने महिलाओं को सिर्फ सम्मान की बात नहीं की बल्कि अधिकार दिए। समानता का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार में बराबरी, कानून के सामने बराबरी और संपत्ति में समान अधिकार। यानी संविधान ने महिला को किसी का संपत्ति नहीं बल्कि एक बराबर नागरिक बनाया। इसलिए आज अगर कोई महिला अपने अधिकारों के साथ खड़ी है तो उसके पीछे सिर्फ एक इंसान का संघर्ष नहीं बल्कि सदियों की लड़ाई और संविधान की ताकत है।